हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूलिंग। ओके। तो हम जो कंपोनेंट होते हैं या डिज़ाइन होती है हर एक आर्किटेक्चर में हमने देखा जो हमारा विंडो शेड्यूल है, डोर शेड्यूल है। ओके, ये हमने क्रिएट किया था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेम होता है उसके अंदर के जो कंपोनेंट है हर एक इसका शेड्यूल हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फुटिंग हो सकती है, कॉलम हो सकता है, आपका बीम हो सकता है, स्लैब हो सकता है। हर एक कंपोनेंट का शेड्यूलिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके। तो वो शेड्यूलिंग कैसी क्रिएट करने हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके। तो शेड्यूलिंग के लिए आप यहाँ से व्यू टैब में जाके भी यहाँ से शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी शेड्यूल या क्वांटिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जाएंगे आप, उसके बाद शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़ इस टैब को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू शेड्यूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फाइल लिस्ट में आपको स्ट्रक्चर रखना है। ओके, क्योंकि हम स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं अभी। ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सपोज आपको चाहिए कॉलम, कॉलम का शेड्यूल चाहिए। हम यहाँ पे कॉलम कंपोनेंट देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं हम नीचे, स्ट्रक्चरल कॉलम इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद शेड्यूल प्रॉपर्टीज़, ओके, इसके जो पैरामीटर होंगे, हमारे शेड्यूल के जो पैरामीटर होंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो यहाँ पे पैरामीटर हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे हम वो एक एक सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड है वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। फैमिली टाइप, ओके, जो जो आपको रिक्वायर्ड है, बेस लेवल सपोज, उसके बाद कॉलम लोकेशन मार्क, उसके बाद लेंथ, कॉलम का टॉप लेवल, टाइप, टाइप को हम ऊपर लेते हैं इसको। ओके। कॉलम की जो लेंथ ली हमने, तो उसका वॉल्यूम होगी कुछ, वॉल्यूम को ऐड कर लिया। ओके। यहाँ पे सब आप ऐड करने वाले हैं। तो जो जो रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पे सब सेलेक्ट करके लेना है। इसके बाद ओके, इतने कंपोनेंट लिए हैं मैंने। तो उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, ओके करना है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, उसका जो हमारी एक्सेल टाइप शीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ओके, स्ट्रक्चरल कॉलम शेड्यूल। ओके, ये देखो कॉलम की साइजेस होगी 12/18, 12/18 सभी। जो मैंने उस प्लान में जो हमारा जो फ्रेम मॉडल है उसमें मैंने इसी टाइप के पूरे कॉलम लिए, इसी साइज़ के। ओके, 12/18 इंचेस। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टाइप है, फैमिली टाइप कौन सा है, कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम है, 12/18 इंचेस। बेस लेवल लेवल 1 पे है वो अभी। ये सब यहाँ पे शो देख सकते हैं आप। कॉलम लोकेशन मार्क 14, 15, 16, 24, 25, ये कॉलम लोकेशन मार्क है। टॉप लेवल लेवल 2, लेवल 2, टॉप लेवल उसकी क्या है, लेवल 2 तक है। लेवल 1 से लेवल 2 तक है हमारे कॉलम। उसकी लेंथ 10 फीट है। ये देखो हाइट जो बोल रहे हैं हम, ये वॉल्यूम है उसकी 14.38, सभी कॉलम की सेम है तो 14.38। तो ऐसे आप शेड्यूल हर एक इसका कंपोनेंट का, जैसे आपको फुटिंग रिक्वायर्ड है तो आप स्ट्रक्चरल फुटिंग अभी जैसे मैंने किया, वो सारे पैरामीटर फुटिंग के आप सेलेक्ट करेंगे और उसी तरह से उसमें ऐड करके लेंगे। ओके। तो आपको इसको एडजस्ट वगैरह करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड वगैरह कर सकते हैं। सपोज ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अलाइन, अलाइन टू सेंटर। तो ऐसा हमारा जो डेटा है पूरा सेंटर पे आएगा। ओके, पूरा डेटा जो हमारा ये था, जो टेबल था, टेबल के सेंटर में यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। ओके। तो हर एक कंपोनेंट, जैसे आपका बीम होगा, फुटिंग होगी, आपका स्लैब होगा, हर एक इसका शेड्यूल आप इसी तरीके से सेम आपको पैरामीटर ऐड करने हैं और
शेड्यूल यहाँ पे क्रिएट करना है। बहुत इजी तरीके से रेविट में शेड्यूल क्रिएशन होता है। हमें ऑटोकैड में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पूरा आपको टेबल वगैरह ड्रॉ करके उसके बाद उसमें वो डेटा आपको इंसर्ट करना पड़ता है या खुद वहाँ पे टेक्स्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वैसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिकली पूरा डेटा यहाँ पे डिटेक्ट होता है और क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट उसको कुछ पैरामीटर आपको इनपुट देने पड़ते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पूरा डेटा जो होगा आपका वो क्रिएट होता है। तो ये हमारा शेड्यूलिंग का ये जो आज का सेशन था, ओके, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। ओके, आप दूसरे जो कंपोनेंट होंगे उसका आप सेम इसी तरीके से सेम जो शेड्यूल है क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।